अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊप के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, इनकैप्सुलेशन। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन होती क्या है। द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज़ टू मेक श्योर डैट सेंसिटिव डाटा इज़ हिडन फ्रॉम द यूज़र्स। मीन डैट के जो हमारा सेंसिटिव डाटा होता है वो हमने हाइड करना होता है यूज़र से। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें एक ओनर है और एक ओनर का भाई है, और 2 एम्प्लॉयज़ हैं जो एज अ वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब जो एम्प्लॉयर है, ओनर है, उसके भाई की सैलरी है 25, ठीक है, मतलब 25,000 है, और जो दूसरे वर्कर्स हैं उनकी 20 है। तो अब जब उनको पता चलेगा कि हमारी सैलरी जो है, ये भी वही काम कर रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं, तो इसकी सैलरी हमसे ज़्यादा क्यों है, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा ओनर के पास। इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, एक इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट बना दिया है, जिसमें हम किसी भी जो है वो अपनी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इनको हाइड कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आई होगी। टू अचीव दिस, इसको हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, उनको हमें एज अ प्राइवेट जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। If you want others to read or modify the value of private members, you can provide public get and set method। उसमें हम provide करेंगे get और set method का यूज़ करेंगे। अब एक और यहाँ पे उसकी एग्जांपल है, ये भी आप देख लें। सॉरी, डेफिनेशन है, इनकैप्सुलेशन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विच टॉक्स अबाउट बाइंडिंग टुगेदर द डाटा एंड द फंक्शंस दैट मैनिपुलेट दूस डाटा। मतलब कि इसमें हम फंक्शंस और डाटा को एक साथ जो है वो इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है कि हम इसको देख लेते हैं, हम इनकैप्सुलेशन को जो है वो यूज़ क्यों करते हैं। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर योर क्लास एट्रीब्यूट एज अ प्राइवेट, ताकि उनको कोई एक्सेस ना कर सके। और इसके अलावा इनकैप्सुलेशन इंश्योर्स बेटर कंट्रोल ऑफ योर डाटा बिकॉज यू कैन चेंज वन पार्ट ऑफ द कोड विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट। अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, आप अपने जो है उसको डाटा को जो है चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें आप अगर प्राइवेट उसको डिक्लेयर करेंगे तो आपका जो बाकी डाटा है उसको वो क्या करेगा, उस पर इफेक्ट नहीं जाएगा। अब क्या है, इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डाटा, सिक्योर डाटा की सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है। कीप रिलेटेड डाटा एंड फंक्शंस टुगेदर, डाटा और फंक्शंस को एक साथ रखता है। विच मेक्स आर कोड क्लियर एंड ईजी टू रीड। अब जो क्या करता है, हमारे कोड को ईजी बना देता है। अब हम इसके चलते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बता देती हूँ। फर्स्टली C++ में ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो यह फर्स्टली हमारे पास क्या होती है, उसकी हेडर फाइल होती है इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय ही की क्लास बना लेते हैं, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमारी क्लास बन गई। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमें अपने वेरिएबल्स को जो है वो प्राइवेट रखना है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्राइवेट, इनको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, प्राइवेट, इनके ये सेमीकोलन का यूज़ करते हैं प्राइवेट। और ये अभी यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट सैलरी। सैलरी को हमने हाइड किया है, ठीक है, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक और पब्लिक, अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और जो है वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक। ये भी हमारा एक एक्सेस स्पेसिफायर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेटर मेथड बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, वॉइड सेट सैलरी, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देंगे कि जो इंट एस, ये हमने एक पैरामीटर पास कर दिया। अब इसको क्या करेंगे कि सैलरी को इक्वल रख देंगे, सैलरी इक्वल है एस के, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम एक और
यहाँ पे हमने इसकी सैलरी कर ली सेट। अब यहाँ पे हम एक और मेथड बनाएंगे इसको गेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे वॉइड गेट सैलरी, ठीक है। और ये भी एक हमारा मेथड ही है। और इसके अंदर हम क्या कहेंगे जी, रिटर्न, सॉरी इसको यहाँ पे क्लोज करना था, हर ओपनिंग का एक एंडिंग होता है रिटर्न। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिटर्न आप हमें सैलरी को रिटर्न कर दें, जो भी हमारी सैलरी, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्लोज हो गई ये क्लास है। और जो एम्प्लॉय क्लास की जो हमने ओपन ब्रैकेट की थी उसको हम यहाँ पे आके क्लोज कर देंगे। अब हम जाएंगे अपने मेन फंक्शंस के अंदर, इंट मेन, ठीक है। यहाँ पे हम जो हमने क्लास क्रिएट किया एम्प्लॉय, उसका हम क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल ओबीजे, ये हमने इसका बना लिया ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इसके ओबीजे डॉट क्या करता है, अब हम ओबीजे के साथ अपने सेट मेथड को जहाँ पे हमने सैलरी को सेट किया उसको कॉल कर लेंगे, सेट सैलरी। और यहाँ पे जो हमने पैरामीटर इसको पास किया, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देंगे कि उसकी सैलरी कितनी है, 25,000, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसको प्रिंट करवा लेंगे सी आउट। जब हम प्रिंट करवाएंगे तो सैलरी कहाँ पे रिटर्न हो रही है, हमें गेट मेथड के अंदर। तो इस सी आउट डॉट सॉरी द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, ये डबल कोटेशन के अंदर हम जैसे लिखेंगे एज इट इज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम ओबीजे ऑब्जेक्ट के साथ डॉट गेट सैलरी, नज़र आ रहा है सैलरी, इसको यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके लिख देती हूँ, ओबीजे, ये ओबीजे डॉट, और यहाँ पे गेट मेथड को हम यूज़ कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं गेट सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न 0, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, द फर्स्ट, ये एज इट इज़ हमारा जो हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा है ये एज इट इज़ आ जाएगा, द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज़, और ये कितनी है, हमने यहाँ पे कितनी बताई है इसको, 25। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट के साथ इस क्लास का ऑब्जेक्ट था इस वाली क्लास का, और ऑब्जेक्ट बना के और 25,000 जो है गेट हमने इसको सेट किया है। तो ये गेट क्या करेगा, 25,000 ये यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ये था जी इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म की तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।